का भी निकाल दो आयुष। ओके, यस सर। सी का भी निकाल दो जल्दी से। बाकी और कोई निकालने का ट्राई कर रहा है? इशिता, दीक्षांत, निहारिका, आयुष, लावण्य, कार्तिक, यस सर। यस सर। बताओ जल्दी जल्दी। इजी क्वेश्चन है यार ये तो, इसमें टाइम क्यों लग रहा है हमें? क्यूब क्यूब बनाना ही तो है बस। विजुअलाइज कर सकते हो तो और भी बढ़िया बात है। नहीं विजुअलाइज हो रहा है तो बना के कर लो। हुआ? ये डिस्कस करें? चलो चैट में लिख देना भाई जिसको डिस्कस करना हो। ठीक है। और अगर आपको टाइम चाहिए और सॉल्व करने के लिए तो कर सकते हो, आप टाइम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं यार, है ना? आई थिंक काफी टाइम दे दिया है हमने। करें डिस्कस करें? तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलो, काफी बच्चों ने आंसर निकाला है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि कुछ ट्राई किया गया है आप लोगों के द्वारा। यार एक तो सबसे पता है सबसे बेकार चीज क्या है, आप लोग है ना इंटरनेट पे मत देखा करो। कुछ लोग देखते हो, नेट पे सर्च करते हो आप में से कोई? इज देयर एनीवन हु इज डूइंग दिस? तो आप एडमिट थोड़ी करोगे, बोलोगे थोड़ी करते हुए, तो चलो कोई ना। बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो तुम्हारी फायदे के लिए, कि अगर तुम इंटरनेट पे देख के आंसर निकालने का ट्राई कर रहे हो या सोल्यूशन देख रहे हो, अनटिल अनलेस आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हो, है ना, सर भी नहीं बता रहे हैं, बुक्स में भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तो देखोगे, ये ऑब्वियस सी बात है, कोई इशू नहीं है तब तो। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन के लिए अगर आपकी टेंडेंसी है कि कहीं से सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, तो आप सीख नहीं पाओगे कुछ, देन एग्जाम तो क्रैक होने से रहा, बोल लो। दैट वुड नॉट बी राइट द वे। फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है भाई? क्यू फर्स्ट अपॉन वाले का एप्सिलॉन में। क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बहुत ही बढ़िया बात है। ये हमने पढ़ा हुआ था कि फ्लक्स जो होता है वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिंस एक क्यूब अगर हम बनाए, ठीक है, एक क्यूब में अगर चार्ज ही बीच में रखा हुआ है, एक क्यूब में अगर चार्ज ही बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है सपोज करो, तो ये पूरा एनक्लोज्ड ही है ना, क्यू चार्ज एनक्लोज है।
तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा फ्लक्स, Q अपॉन एप्सिलॉन। इसमें कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। No, तो sir. बीच में आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमने क्या बोला कि हमने फेस पे रख दिया, मतलब चार्ज इज प्लेस्ड एट द फेस ऑफ द, है ना। तो अगर हमने फेस पे रख दिया तो अब चार्ज जो है एक तरफ से तो एनक्लोज्ड है, लेकिन दूसरी तरफ से एक्सपोज हो गया। एक्सपोज मतलब सराउंडिंग से एक्सपोज हो गया, एनक्लोज्ड नहीं रहा वो। एनक्लोज मतलब समझते हो ना सब लोग, अंदर की तरफ होना चाहिए, है ना। क्यूब में अंदर की तरफ होना चाहिए था, जबकि अब अंदर नहीं रहा है। इसको येलो कलर से मैं बना रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ इस जगह चार्ज, ये आपका चार्ज है क्यू। तो अब ये इधर से तो एनक्लोज है लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में से तो ओपन है। तो इसको एनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? क्या हमें एक और क्यूब बनाना पड़ेगा? क्या हमें एक और क्यूब बनाना पड़ेगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. एक और क्यूब बनाना पड़ेगा। तो अगर एक और क्यूब बनाओगे आप, यहाँ पे सपोज करो आपने ऐसा बना दिया एक और क्यूब, तो अब ये जो चार्ज है क्या ये दो क्यूब्स में एनक्लोज है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो भाई एक क्यूब से अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा था, तो दो क्यूब से इसका आधा पास होगा। अरे हाँ या ना? Yes, yes, sir. है ना। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा हो जाएगा वो, इनटू 1/2। तो आंसर कितना आ गया सेकंड वाले ऑप्शन का, बी ऑप्शन का? क्यू एप्सिलॉन, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्यों एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक किसका सब सब सही था? दोनों ऑप्शन किस किसके सही थे? चलो बढ़िया बात है, ऑलमोस्ट सबके सही थे, बहुत ही बढ़िया बात है। ओके कूल। निहारिका ने हैंड रेज किया। निहारिका कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा? No, sir. अच्छा, यू आर जस्ट आंसरिंग कि भाई मेरा सही था। ओके कूल। Yes, sir. चलो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यानी कि एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब ये अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें कि कुछ बच्चों ने गलत भी किया है, बट हाँ ठीक है, लास्ट में सही कर लिया उन्होंने। तो अगर लास्ट में अगर हम देखें, तो अगर आपका क्यूब है सपोज करो, इस पे आपने रख दिया ये चार्ज कॉर्नर पे। कॉर्नर समझते हो सब लोग? Yes, sir. समझते हैं ये सर कॉर्नर? आप क्या पढ़ा लिखा नहीं मानते क्या हमको? मानता हूँ यार, पता होगा तुम्हें कॉर्नर के बारे में, पता है मुझे। जैसे कि ये है कॉर्नर, यहाँ पे आपका इस पॉइंट चार्ज एनक्लोज है क्यू, ठीक है। लेकिन ये चार्ज सोचो किधर 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 से एक्सपोज है, एक तरफ से अंदर की तरफ है केवल ये एनक्लोज। एनक्लोज भी क्या है, ये बिल्कुल बाउंड्री पे ही है ना। लेकिन ये ऊपर से एक्सपोज है, इस डायरेक्शन में एक्सपोज है, इस डायरेक्शन में एक्सपोज है, इस डायरेक्शन में एक्सपोज है। तो हमें कम से कम कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे इसको कवर करने के लिए? क्या लगता है? एक पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ग्रिड में बनाता हूँ, ग्रिड से समझो इसको, ठीक है। ये ग्रिड है, एक पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में। तो अगर ये केवल एक क्यूब बना हुआ था पहले, येलो वाला क्यूब बना हुआ था पहले सपोज करो, ठीक है। तो ये चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ था, तो इसको कवर करने के लिए पहले बात तो मुझे एक इससे कवर करना पड़ेगा 1 करके। अभी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बचा रहेगा, इधर की तरफ एक्सपोज रहेगा। तो पहले फिर मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, और चौथा तो ये है ही सही, आया ना। Yes, sir. लेकिन अभी भी इसके ऊपर वाला पार्ट तो बचा हुआ है। क्या आपको समझ में आ रहा है? 3D में है ना क्यूब, तो 3D में होता है, ठीक है। तो एक ऊपर वाला पार्ट तो बचा हुआ है, तो ऊपर हमें 4 क्यूब और लगाने पड़ेंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 का नेटवर्क उसके इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा दब जाएगा। समझ रहे हो आप? बीच में आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में। यस सर। तो टोटल क्यूब्स कितने लगे हमें? 8 क्यूब्स। टोटल लगे 8 क्यूब्स। अब ये तो हमें पता ही है कि सिंस फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब कितना निकाला था भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर कॉर्नर पे अगर हम रखेंगे, यानी 8 क्यूब्स की वजह से हम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 8 8 एप्सिलॉन। epsilon naught. तो ये आपका आंसर है। आई होप ये भी आपका करेक्ट निकला होगा, नहीं निकला तो आप समझ में आ गया होगा। समझ में आया Yes, या sir. फिर से मैं बताऊं, विजुअलाइज कराऊं? सर आ गया समझ. कोई आ गया ऐसा समझ। कोई ऐसा जिसको डाउट है, कुछ भी नहीं आया समझ में, या फिर कुछ भी डाउट आ रहा है, पूछ सकते हो, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं। नो डाउट्स? No, sir. हाँ सर। बहुत ही बढ़िया Yes, बात है, sir. धुआंधार बच्चे हो तुम लोग तो। चलो अच्छी बात, एप्लीकेशन पढ़ते हैं फिर इस बात पे। तो भाई आज जो है वो थ्योरेटिकल लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है।
आज जो है वो हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, बेसिकली मोस्टली हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, ठीक। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज जो है मैं डिराइव करके बताऊंगा और आप उनको घर पे जाके भी डिराइव करें, ठीक। आपको कुछ फॉर्मूलाज है जो याद रखने हैं, जो ग्रीन बॉक्सेस में बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं, ये आपको रिमेम्बर रखने, याद रखने हैं आप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे को पता है आप लोग याद करने में अच्छे भी हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, याद करने में तो अच्छे होंगे ही सही, सबको हो जाता है ना याद, है ना। Yes, और अगर sir. याद याद नहीं भी हो रहा है तो डिराइव करना तो आता ही है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इन्फिनिटली लॉन्ग, यानी कि एक अगर इसका हम सिंगल लाइन में इसको बनाना चाहें, ठीक है, तो ये आएगा कुछ ऐसा, ठीक। ऊपर तक जा रहा है ये इन्फिनिटी पे और नीचे तक जा रहा है ये इन्फिनिटी। यूनिफॉर्मली चार्ज है यानी कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, जैसे प्लस चार्ज है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे, हमने बात करी थी गॉसियन सरफेस की, सबको याद आ रहा है। Yes, sir. तो गॉसियन सरफेस का क्या प्रॉपर्टी था, सबसे पहले मुझे बताओ, कैसा गॉसियन सरफेस लें हम कि चार्ज पूरा क्या हो जाए, एनक्लोज हो जाए। Yes, sir. सिमेट्रिकल रहेगा तो बेटर रहेगा, ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तब भी निकाल पाएंगे, लेकिन बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, एक लाइन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। अरे जाती है ना, कोई पॉइंट चार्ज होता है तो चारों तरफ भेजता है ना, हर तरफ, हर डायरेक्शन में भेजता है इलेक्ट्रिक फील्ड। भूल गए हो सब, Yes, sir. भूल गए हो यस सर बोल रही है No, sir. ये हर डायरेक्शन में जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. तो अगर एक लाइन है, सपोज करो पेन है, इसके ऊपर चार्जेस है, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे चार्ज, कोई पॉइंट है यहाँ पे जिस पर चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, चारों तरफ जाएगी। तो अगर मुझे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को इनकैप्सुलेट करना है, एनक्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी तरफ चारों तरफ बाउंड्री बना दूंगा, हाँ या ना। Yes, अब वो sir. बाउंड्री अगर मैंने बना दी है तो क्या आपको दिख रहा है ध्यान से कि एक सिलेंडर बना दिया है मैंने, सिलेंडर बना दिया इसके चारों तरफ। अरे यही तो होता है सिलेंडर, नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा। क्या आपको सिलेंडर समझ में आ रहा है कि सिलेंडर चारों तरफ से इनक्लोज कर Yes. लेगा, Yes, Yes, sir. sir. लाइन चार्ज, Sir. है ना। तो Yes, sir. हाँ, तो अब कूल, तो अब मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, कोएक्सियल विद द वायर, कोएक्सियल मतलब जो एक्सिस है वायर का, उसके एक्सिस के अलोंग ही हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया। ऐसे नहीं कि वायर तो ऐसे जा रहा है सीधा और हमने ऐसे ऐसे ले लिया हो ना, लैटिट्यूड वाइज ले लिया हो, उसके परपेंडिकुलर ले लिया हो, ऐसा नहीं। एक्सिस के को एक्सिस पे लेंगे, यानी एक्सिस जिधर जा रहा है उसी तरफ हमारा सिलेंडर भी जाएगा, ठीक है। आर इसकी रेडियस है, स्मॉल आर, और एल इसका लेंथ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं एट एनी पॉइंट पी, तो वो रेडियल है, ठीक है। तो जो फ्लक्स है φ1 इक्वल्स टू φ2 वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है सरफेस वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, एक सिलेंडर है जिसपे इस पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर निकालोगे, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, सिंस यहाँ पे एक लाइन चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले का नहीं लोगे आप, एरिया वेक्टर ये वाले का लोगे, ठीक है, क्योंकि आप जो एरिया वेक्टर है वो आप इन लेना चाहते हो ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी सरफेस कर्व्ड है ना, तो ये वाला आप एरिया वेक्टर नहीं लोगे, आप ये वाला लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अभी भी इधर ही जा रही है, चारों तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आएगा सिलेंड्रिकल पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एनी कोई भी पॉइंट में, वो परपेंडिकुलर रहेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एरिया वेक्टर से। इसको समझते हैं फिर से, मैं थोड़ा रब करता हूँ, क्लियर हो गए। कितने लोग रेडियल का मतलब समझते हैं, कौन बताएगा रेडियल क्या होता है। मतलब राउंड इन सर्कल जो भी है ऊपर, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रेडियल मतलब होता है, सर एक्चुअली मतलब सर्कल में टोटल चार्ज।
तो रेडियल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर आप किसी पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो और आप उसके रेफरेंस में किसी चीज को रेडियल बोल रहे हो, तो मतलब है कि अगर हम वो पॉइंट के चारों तरफ अगर एक कोई सर्कल बनता, तो उसके जो रेडियस बनेगी उस डायरेक्शन में अगर कोई चीज जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? रेडियल डायरेक्शन। रेडियल। रेडियल डायरेक्शन। तो हमने नोट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, है ना, किसी भी पॉइंट पे सिलेंडर पे रेडियल है ना, रेडियस की डायरेक्शन। और जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। ठीक है, तो यस सरफेस की सर। तरफ जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो इधर जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाता है किसी भी पॉइंट बाहर जो निकल रहा है। एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल पार्ट पे बात करते हैं हम, पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो कि सरफेस पे, यानी कि आउटर लिप बाउंड्री पे। अब हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो पैरेलल हो जाएगी अब। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट यानी अंदर की तरफ पैरेलल हो जाएगी एरिया वेक्टर। तो अब हम गॉस लॉ से उसके लिए निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यानी गॉस लॉ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये नोट्स जो हैं वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड हैं, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ आपके लिए, इसको प्रूव करते हैं। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये हमने लिखा था एक टाइम पे थोड़ी देर पहले, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर है उसको जब इंटीग्रेट करोगे आप सिलेंड्रिकल शेप के लिए, तो क्या वो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। एच यहाँ पे क्या है, एल है, क्या ये हो जाएगा? हाँ ना बोलो भाई। यस यस सर। सर। ठीक यस है, सर। भूल गए क्या सिलेंडर का एरिया वगैरह सब भूल गए? भूल गए क्या? नो सर। याद है नो ना? सर। नो सर याद है। हाँ, तो E मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एल, ये इक्वल हो जाएगा आपका क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, लैम्डा याद है सबको क्या होता था? यस सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, बहुत ही बढ़िया है, सब पढ़ के आए हो तुम। क्या ये लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ होती थी? यस सर। यस सर। तो क्या मैं लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई करके क्यू लिख सकता हूँ? यस सर। सर। अरे यार, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एल है, तो मैं एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना क्यू लिखने के लिए, लैम्डा एल हो जाएगा ये, है ना। तो यही तो लिखा है मैंने, कुछ गलत थोड़ी लिख दिया। लैम्डा एल ऊपर आ गया, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब तो क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, 2 पाई आर एल को नीचे भेजना है बच्चे। तो 2 पाई आर एल को नीचे भेजो, ऊपर वाला एल और नीचे वाला एल कट जाएगा। तो ये क्या आ गया भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। किसकी हेल्प से निकाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताओ? गॉस लॉ। गॉस लॉ से। गॉस लॉ। कॉस्ट। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पहला चीज हमने पढ़ लिया, ऐसे हम और पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लास्ट पॉइंट है एक, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, दिस फॉर्मूला विच इज इन द ग्रीन बॉक्स, एंड आप ये नोट कर सकते हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड रहेगी अगर लैम्डा पॉजिटिव है। लैम्डा पॉजिटिव मतलब चार्ज पॉजिटिव, है ना। अगर इनवर्ड रहेगी नेगेटिव होगा। तो ये तो पता है हम लोगों को कि पॉजिटिव चार्जेस से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्जेस पे, बोलो, अरे बोलो, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आती है ना, टर्मिनेट करती है, ये तो पता ही होगा ना। यस प्लस से सर। निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाती है, पता है ना ये बात तो, यस सर। यस है सर। ना। तो जैसा भी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन आप ले सकते हो लैम्डा का। ठीक है, प्लस या माइनस ले सकते हो। समझ में आया सबको? यस सर। आगे चले, कूल, वेरी गुड। चलो अगला निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट। अच्छा, ये नोट कर रहे हो क्या? कोई नोट कर रहा है क्या? थम्स अप दे दो मुझे अगर कोई नोट कर रहा है तो, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ समबडी इज नोटिंग इट डाउन। ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, उसको डेराइव हमने कर लिया है, बेसिकली डेरिवेशन ही है ये। E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डेरिवेशन ओनली। तो समझ में सबको आ रहा होगा। दो तरह के केस बनेंगे भाई, एक तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए सरफेस से, उस वाले केस का फ्लक्स हमें निकलेगा ही नहीं, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो उस केस से कोई मतलब ही नहीं है। एक केस ऐसा बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल हो जाएगी एरिया वेक्टर। ठीक है, तो उस केस से हमें मतलब, उस केस से हमें मतलब। सर हो गया। डन सर।
कूल। क्लास में ध्यान दे रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलो रैंडम पूछ लोगे किसी से कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्रिश बताएगा। क्रिश, Yes, sir. अच्छा लैम्डा क्या बात करी थी बेटा हमने? लैम्डा क्या होता है? Sir, linear charge density. यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? Sir, Q upon L. ओके वेरी गुड क्रिश। कार्तिक अनम्यूट करो बच्चा। यस हाँ बेटा, सर। अपन बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। सर परमिटिविटी फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बहुत ही बढ़िया बात। चलो यार बढ़िया इक्विप्ड बच्चे हो तुम तो। कर लो, म्यूट कर लो। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये कौन बताएगा? इशिता बता देगी, इशिता का मुझे लग रहा है। इशिता अनम्यूट करो। Yes, sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर हो रही थी एरिया के, इस केस में फ्लक्स जीरो क्यों हो गया? Sir, cos 90 degree. cos 90 क्यों? सर क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो हमारा फॉर्मूला है फ्लक्स का वो ई डॉट एरिया और कॉस थीटा है। ई डॉट एरिया और cos थीटा नहीं बोलते बेटा। मतलब ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, सॉरी, अब ठीक है। एरिया वेक्टर। हाँ, यस सर। या तो ई ए cos थीटा बोल लो या फिर ई डॉट ए बोल लो ना, एक ही बात है। चलो यस सर। ओके कूल। सो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो सबको लोगों को पता है, अटेंशन भी तुम लोग दे रहे हो क्लास में, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे चल सकते हैं फिर इस बात पे। तो अगला बात करते हैं यार। अगली बात कर रहे हैं हम इन्फिनिटली यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट की। अब दो बार इन्फिनिटली यूज करने का कोई मतलब है नहीं, एक ही बात है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ये बता रहा जाए कि भाई इन्फिनिटली लॉन्ग है, उसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ तक है। ठीक है, प्लेन शीट समझते हो सब लोग? Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा अब आपको? इस केस में आपको एक पैरेललोपिपेड लेना पड़ेगा। पैरेललोपिपेड यानी पैरेललोग्राम जैसे होता है, सो ऑलमोस्ट बस इट्स अ 3D पैरेललोग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो गॉसियन सरफेस आप क्या लोगे? प्लेट के केस में पैरेललोपिपेड ले लो। ठीक है, पैरेलल प्लेट है ना, क्योंकि एक तरह से प्लेट है, प्लेन शीट है। तो उसके केस में आपने गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है जो कि आपके चार्जेस को एनक्लोज कर ले पूरी शीट की। ठीक है, अब इस केस में फाई 1 तो जीरो होगा नहीं, फाई 2 भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं आ रही है एरिया वेक्टर, दोनों केस में पैरेलल आ रही है। दिख रहा है यहाँ पे? इस वाले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है शीट की, और एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है। और सेकंड केस में भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है। तो दोनों ही केस में फाई 1 और फाई 2 के केस में नॉन जीरो फ्लक्स आएगा। ठीक है, कोई डाउट No, sir. है ना? लेकिन No, जब sir. हाँ, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड, तब अगेन जीरो हो जाएगा, है ना? कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ जाता है, हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर तरफ जाएगा, है ना? लेकिन अब सिंस हमारे पास एक लाइन चार्ज नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो हम एक लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे कि हम पहले कर रहे हैं ना, लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, क्यू अपॉन एल निकाल रहे थे, लैम्डा निकाल रहे थे, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है Yes, नहीं आ रहा? sir. तो बेटा Yes, sir. अच्छा लैम्डा यूज क्यों कर रहे थे, कोई बता सकता है क्या? लैम्डा का यूज क्यों करा मैंने? एक चार्ज था उसको इंटीग्रेट कर देते, या फिर ऐड कर देते सारे चार्जेस को। लैम्डा का यूज क्यों करना पड़ा मुझे? मार्केट में लाया ही क्यों लैम्डा में? व्हाई आई इन्वेंटेड लैम्डा? फिर क्योंकि जो चार्ज था वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली ना। अब हर पॉइंट पे उतना चार्ज नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सीट में यानी पूरे रॉड में उतना चार्ज है, लेकिन हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा चार्ज है, लेकिन यूनिफॉर्म है, इसलिए रेशियो हर जगह बराबर होगा चार्ज लेवल। वेरी गुड। तो क्या होता है कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना फैला हुआ है, पर सिंस चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइड कर देते हैं लेंथ से और उसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो तो जो आएगा वो हर जगह सेम आएगा पूरी इन्फिनिट लेंथ के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसी क्वांटिटीज डिफाइन करना चालू किया कि भाई हमें आप क्या दे दो, हमें पर यूनिट लेंथ चार्ज बता दो, या पर यूनिट एरिया बता दो, या वॉल्यूम बता दो, तो उस रेशियो का हम यूज करके उसका क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे कि हमने देखा कि एक लाइन चार्ज था,
उसमें हम पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर पा रहे थे और हमने लैम्डा निकाल लिया था। लेकिन क्या इस शीट के केस में वो कर पाएंगे हम? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन पे चार्ज नहीं है फैला हुआ, एक पूरी शीट पे, एक पूरे एरिया पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत बढ़िया, स्वीट। एरिया की जरूरत पड़ेगी, और एरिया आ रहा है तो क्यू अपॉन एरिया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा। क्या होती है? सिग्मा। सिग्मा। चलो गॉस लॉ लगा देते हैं इस पे। गॉस लॉ लगाया भाई। अगेन साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस आपका सिंपली क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ई ए। ई ए क्यों? क्योंकि हमने एक पैरेललोपिपेड लिया, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली इसको। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एरिया ले लिया उसका ए, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया ई को। ठीक है, इसके केस में सिलेंडर वगैरह के केस तो है नहीं है, किसका एरिया? हम एरिया एरिया ले रहे हैं और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्यों किया ये? क्योंकि हमें एरिया ही तो चाहिए था। समझ रहे हो आप? एरिया ही तो चाहिए था हमें। ठीक है, एरिया निकालने का अगर तरीका आपको पूछने की सर एरिया कैसे निकालें अगर किसी क्वेश्चन में, तो लेंथ लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकल जाएगा किसी पर्टिकुलर जगह का एरिया। अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? एक तरह से पैरेललोग्राम ही तो बन रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस हमें एरिया की फॉर्म में चाहिए था तो हमने क्या लिखा? 2e। अच्छा 2e क्यों लिखा? कौन बताएगा? क्योंकि दोनों तरफ है यस सर। ना, दोनों तरफ है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको दोनों एरिया लेना पड़ेगा, यानी ईए लेना पड़ेगा प्लस ईए। ईए प्लस ईए कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। कूल। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस है सर। ना? ये इधर का हुआ Yes, sir. एक तरफ का, और एक तरफ का ये इधर का हुआ, दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे? 2e हो जाएंगे, है ना? इसको इक्वेट कर दिया हमने q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। q को हम आजकल लिखते ही नहीं है। क्यू से हम डायरेक्ट बात ही नहीं करते। क्यू से हम बोलते हैं या तो आप लैम्डा की फॉर्म में आओ, या फिर आप सिग्मा की फॉर्म में आओ, या फिर आप रो की फॉर्म में आओ। आगे आएगा ये वॉल्यूम वाला। ठीक है, आप ऐसे आओगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी इंडल्जिंग इन एनी कॉन्वर्सेशन विद यू। तो भाई क्या हो जाएगा ये? 2e इक्वल्स टू सिग्मा ए। कोई डाउट? नो सर। सिग्मा ए में किसी को डाउट है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल यहाँ इस जगह पे, क्यू को क्रॉस मल्टी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया ये? ए से ए कट गया, इसलिए हम एरिया को स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे। अब समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। है ना? इंडिविजुअल एरिया निकालने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसा नहीं, एरिया का रोल नहीं है सिग्मा में, रोल है एरिया का, लेकिन सिग्मा में डायरेक्टली रोल नहीं है। हमें ऑलरेडी दे दिया है, आपने किसी जगह पे आपने कैलकुलेट कर ली, और आपने पता था यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो आपने बोला कि भाई यही रेशियो आगे भी कंटिन्यू होगा, तो आप इसको बिंदास यूज कर लो। है ना? एक जगह पे यूज करके हर जगह पे अप्लाई कर दिया। है ना? स्मार्ट लोग हम। अरे है या नहीं है? हाँ ना बोलो भाई। है ना? यस सर। सिग्मा का यूज कर लिया हमने, बढ़िया। चलो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे आ गई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन्फिनिट प्लेन शीट अगर होगी आपकी, तो उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैपेसिटर्स में भी यूज होगा। जब कैपेसिटर्स पढ़ोगे आप, कैपेसिटेंस पढ़ोगे, तब आपको याद दिलाया जाएगा ये वापस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड is directed away from the plate if sigma is positive and towards the plate if sigma is, बोलो भाई, नेगेटिव। नेगेटिव। ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना? ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? नो सर। तो कॉपी कर लो जो करना है फॉर्मूला, और ये नोट कॉपी कर लो, बस इतना काफी है। और थम्स अप दे दो मुझे जैसे ही कॉपी हो जाए। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिंदास पूछ सकते हो, सब लोगों को बोला जा रहा है ये बेसिक थ्योरी पार्ट है आपका। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है पर बाद में पूछ लेंगे, या यूट्यूब से पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लोगे यार? क्लास चल रही है ना, सर पूछो।
जिनका हो जाएगा they'll give me a thumbs up so that I'll get to know that आपने लिख लिया है। ओके, लिख लिया सबने, आगे चले। Yes, sir. ओके, चलो भाई अगला वाला ले लेते हैं। अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल शेल। सब चीजें ले ली हमने, है ना, सिलेंडर ले लिया, यानी कि एक लाइन चार्ज ले लिया, फिर शीट ले ली। अब एक कुछ ऐसा स्फेरिकल वाली चीज को भी निकाल लेते हैं ना, ऐसी भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल क्या होता है? बता दो यार, नहीं पता? ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने ये सब चीजें तो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। ठीक है। नहीं पता किसी को? सर ऐसा स्फेयर जो अंदर से खाली हो। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसी केस में हम क्या निकालते हैं? एक तो आउटसाइड द शेल निकालते हैं और एक इनसाइड द शेल निकालते हैं। दो तरफ हम निकालते हैं फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम रिड्यूस कर रहे हैं वो दोनों तरफ कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आउटसाइड द शेल कर रहे हैं और एक इनसाइड द शेल कर रहे हैं। आइदर केस में हम गॉसियन सरफेस उसको ऐसा ही लेंगे कि वो इनक्लोज कर ले पूरा, ठीक है। क्योंकि चार्ज जो है वो स्फेरिकल शेल पे पूरा फैला हुआ है, ऐसा नहीं किसी पॉइंट पे है। इट्स नॉट अ पॉइंट चार्ज, समझ रहे हैं आप सब लोग? एक पूरे शेल पे आपके चार्ज है, जैसे कि यहाँ चार्ज है तो यहाँ पे भी है, 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 यहाँ पे भी है ना, सब जगह फैला हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? है ना? यस तो आपको ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जो उसको क्या कर ले, एनक्लोज कर ले, है ना? दबा ले पूरा, ऐसा कवर कर ले, ठीक है। सबसे पहले भाई निकालते हैं हम बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। जब हमारा जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो। अब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है? आर तो हो गया आपका रेडियस ऑफ थिन शेल, है ना। ये तो आपका थिन शेल का रेडियस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इनको ध्यान से सुनना, है ना। और स्मॉल आर जो है आपका वो क्या है? बोल दो। रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, यस रेडियस सर। ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना। गॉसियन सरफेस कहाँ तक फैला हुआ है वो आपको स्मॉल आर बताए, तो दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम निकाल रहे हैं ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फॉर्मूला लगाया। तो इस केस में जब मैं डीएस निकालूंगा बच्चों, तो क्या मैं डीएस शेल का लेना चाहिए मुझे या गॉसियन सरफेस का लेना चाहिए? जब हमारा फील्ड जो निकालना है वो हमें बाहर की तरफ निकालना है, बताओ। सर शेल। सरफेस। इस केस में हम बच्चों लेते हैं फील्ड गॉसियन सरफेस का, ठीक है। गॉसियन सरफेस का हम रेडियस निकालते हैं, उसका एरिया हम लेते हैं, क्योंकि अगर हम अंदर का निकालेंगे तो बाहर की तरफ जो एरिया है वो तो कवर हो ही नहीं पाएगा, हाँ या ना? यस सर। है ना। तो बाहर वाला आउटसाइड द शेल अगर हमें कवर करना है तो हमें जो 4πr² या जो हमें एरिया लेना होगा वो हमें बाहर आउटसाइड का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हमारा सिंपली बन जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। कोई डाउट किसी को? इजी है ये तो, नहीं तो बहुत इजी है। अब सिंपली हम गॉस लॉ लगा लगा के निकाल रहे हैं। अब देखो कितना इफेक्टिव है गॉस लॉ, एक छोटा सा लॉ, उसने हमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा दिया। अब तुमको लग रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, क्या हो गया? तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस कितने ज्यादा होते हैं? ये जो आपके बड़े बड़े डिवाइसेस बनते हैं, अगर आप इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पता कर पाओगे तो आप कितनी चीजें नहीं पता कर पाओगे। आपको पता है, आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, राइट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और गॉस लॉ की हेल्प से हमने वो सीखा था। सो इट वाज अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी, ठीक है। Q इक्वल्स टू 4πr² सिग्मा इज द टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल। ये कैसे आया भाई? सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। Q अपॉन एरिया, तो Q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया, है ना, जिसमें एरिया क्या है आपका
वो एरिया जहां पे चार्ज फैला हुआ है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। क्या गॉसियन सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, हाँ या ना? यस सर। फिर से बोलो। नो सर, गॉसियन पे नहीं है। नो सर, चल गॉसियन पे नहीं है। हाँ, गॉसियन सरफेस पे कहाँ चार्ज है बच्चों? गॉसियन सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। क्या थी? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ना। चार्ज तो शेल पे फैला हुआ है। अरे यार, गॉसियन सरफेस कोई टेंजिबल चीज थोड़ी है, कोई पकड़ने वाली चीज थोड़ी है। नहीं समझा? समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। है ना? जो चार्ज है वो तो शेल पे रहेगा ना, शेल के ऊपर रहेगा चार्ज तो, है ना? चार्ज तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, हवा में थोड़ी लटकी रहेगी चार्ज, है ना? तो वो तो शेल पे रहेगी। तो शेल का एरिया कितना होगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। कितने बच्चे 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बोल रहे हैं, वो हाथ ऊपर करो। अब कितने बच्चे 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर बोल रहे हैं, वो हाथ ऊपर करो। क्या होगा भाई एरिया? कैपिटल आर। कैपिटल। ओके, कूल, बहुत ही बढ़िया। तो इस वजह से हमने जब सिग्मा लिखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखी, तो हमने स्मॉल r नहीं कैपिटल R यूज किया। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा Q जो आ गया वो क्या आ गया? 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये हमारा टोटल चार्ज आ गया स्फेरिकल शेल पे। ये हमारा काम आएगा आगे, हमें हाँ आगे काम आएगा। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है और इनवर्ड होगी तो नेगेटिव है। ये हम पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम सेम चीज, है ना? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ये चार्ज का जो डायरेक्शन है वो उसका नेचर बताएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना? उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, बाहर तो निकाल लिया, अब अंदर भी निकाल लेते हैं। तो अंदर निकालने के लिए हमने सेम गॉस लॉ लगाया, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो E डॉट डी एस तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ गया, जिसमें R क्या था बच्चों? R क्या? रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो गॉसियन सरफेस अब अंदर लेना पड़ेगा। अगर अंदर निकालना है फील्ड तो अंदर लेना पड़ेगा ना। अरे हाँ, है ना? यस है ना? लेकिन ये तो लिख दिया हमने इंटू 4 पाई r स्क्वायर गॉसियन सरफेस लेके, लेकिन क्या अंदर चार्ज है? नो सर। अंदर चार्ज है, वो तो शेल पे फैला हुआ है, शेल के सरफेस पे फैला हुआ है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अंदर चार्ज कितना है? क्यू एनक्लोज्ड कितना है? 0। 0। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा अंदर? 0। 0। समझ में आया सबको? यस सर। ऐसे ही हमने रैंडमली एक और गॉसियन सरफेस ले लिया था जिसका कि थोड़ा सा बड़ा रेडियस था। उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि रेडियस कितना भी बड़ा ले लो, जब तक कि आप सरफेस को टच नहीं कर रहे, ये सरफेस, ये वाले सरफेस को टच नहीं कर रहे हो जहां पे एक्चुअली चार्ज है, तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? हमेशा 0। तो इससे क्या कंक्लूड किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0 एवरीवेयर इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेप, नॉट सॉलिड, थिन स्फेरिकल शेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो थिन होना चाहिए, दूसरा इनसाइड होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए बच्चों? इनसाइड। क्योंकि इनसाइड क्यू एनक्लोज कितना था? 0। 0 था। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। कूल, छाप लो, लिख लो इसको। नोट सर इट से डाउन पिछले एवरीवन। पिछले वाला भी लिखना है, ये लो। फॉर्मूला लिखना है केवल, और कुछ नहीं लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूले के साथ आप क्या लिख सकते हो? फॉर्मूले के साथ आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब निकाला जा सकता है। हो गया होगा आई गेस। आगे चले? यस सर। यस सर। उसके बाद ये लिख लो। अच्छा, ये रफली डायग्राम भी बना लेना साथ में। फॉर्मूला लिख रहे हो ना आप, जब ये इनसाइड द शेल टॉपिक डालोगे, हेडिंग डालोगे, और एक ये रफ डायग्राम बना देना। ठीक है, डायग्राम बना ले, इससे क्या पता रहेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, वरना बाद में नोट्स पढ़ोगे और घबरा जाओगे। थोड़ा चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कर ले साथ में कि भाई आ रही नहीं आ रही समझ में, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना? क्वेश्चन वोश्चन पूछ लेते हैं एक आध तुम लोगों से। यस चलो सर। बताओ भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? किससे नहीं पूछा? दिव्यांश,
क्लास में हो दिव्यांश आप? यस सर। ओके दिव्यांश, दिव्यांश हमें बताएगा कि मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है सुनो। द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। ये ट्रू है या फॉल्स? सर ट्रू है। ओके, ये सेम क्वेश्चन हम पूछेंगे दीक्षांत से। दीक्षांत। सर हाँ बेटा। बट ऑलवेज नहीं होगी सर ट्रू, मैंने ऑलवेज बोला ना। तो सर फॉल्स होगा। पक्का? यस सर। एक बात बोलो, देखो पहली वाली हाँ बात सर, बोलो, दूसरी वाली नहीं सर फॉल्स है। फॉल्स है पक्का। दीक्षांत आप बताओ। सर फॉल्स। आयुषा। यस सर। व्हाट अबाउट यू इशिता? सर फॉल्स। निहारिका, लावण्य? सर फॉल्स। फॉल्स है, सब फॉल्स बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फॉल्स का केस बताओ, क्यों फॉल्स क्यों है? कौन बताएगा? इनसाइड द शेल रेडियस शेल का ज्यादा होगा, गॉसियन सरफेस का कम होगा। वेरी गुड। तो इससे हमें ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, क्वेश्चन बनाया क्यों मैंने आपके लिए, क्योंकि आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस कोई लिमिटेड नहीं है। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जहां पे भी आपको फ्लक्स लेना है, जहां पे भी आपको चार्ज कंसिडर करना है, वहां पे आप गॉसियन सरफेस बना सकते हो। इट्स एन इमेजिनरी प्लेस। ठीक है, इट्स नॉट अ टेंजिबल प्लेस ना। गॉसियन सरफेस आप खुद से बना रहे हो, आप खुद से ले रहे हो, जस्ट टू फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कूल। ठीक है, तो ये चीज आगे बहुत काम आएगी। अभी तो ये ऐसा लग रहा होगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट आ जाते हैं बच्चों कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि गॉसियन सरफेस लेना कैसे है, कहाँ लेना है। तो उन सब जगह पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा जो आपने अभी समझा है। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। आगे चलें? यस सर। यस सर। तो आगे तो सवाल है यार, कर दो कर दो कर दो, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कर दो। An infinitely long wire is uniformly charged with charge density. Charge density दी हुई है भाई 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर। है ना, वायर है, लॉन्ग वायर है, पढ़ चुके हो। 1 मिनट की जगह मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा इसके लिए। ठीक। सबका आंसर चाहिए मुझे, पर आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, सो प्लीज ट्राई। सब लोग ट्राई करेंगे। सो टाइम स्टार्ट्स। जैसे आंसर आ जाएगा हैंड रेज करो या फिर चैट में लिख दो। हाँ दिव्यांश, क्या आंसर आ रहा है? दिव्यांश, क्या आंसर आ रहा है बेटा? 180 अप्रॉक्स। ओके, आयुष का आ सर रहा है 180 5। अप्रॉक्स। आयुष ये क्या आंसर है बेटा? 5/पाई। सर 5/πε0। 5/पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके कूल। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। 2-3 बच्चों को और करने देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। लेट्स वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो। Yes, sir, 5/πε0. आपका भी यही आ रहा है? Yes, sir. ओके।
क्या बात हो गई भाई, इतना टाइम कैसे लग रहा है बच्चों? सो तो नहीं गए क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते करते? नो सर। नो सर। लग तो यही रहा है, सो गए हो तुम। आंसर निकालो ना फिर, इजी क्वेश्चन है यार, ये तो इतना टाइम नहीं लगता है इसमें। या तो बोलो कि नहीं हो रहा है सर, डिस्कस करते हैं, डिस्कस कर लेंगे। हुआ क्या? बोलो भाई, डिस्कस करें? Yes, sir. डिस्कस करते हैं ना, काफी टाइम हो गया नहीं? आई थिंक इनफ टाइम हैज बीन गिवन। ठीक है, चलो। तो आंसर आपके सामने है, ठीक है, देख लो अब कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कैसे तुमने निकाला है। मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्यों नहीं इजी क्वेश्चन सॉल्व किया गया, पर ठीक है, देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक ही करी होगी। तो E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बता के निपटा हूं मैं। ये फॉर्मूला होता है आपका जब यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता है। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले करके निपटा, ये देखो ये रहा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद था यस सर। ना? फिर तो Yes, sir. गलती होनी नहीं चाहिए थी यार, क्योंकि के में अगर हम इसको बदलना चाहेंगे तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, यस सर। है ना? तो भाई हमने आपके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, तो ये के बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर। अब तो क्या था, के की जगह वैल्यू रखनी थी, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है 2 माइक्रोकुलम। 2 माइक्रोकुलम तो यानी कि 2 कुलम में बदलने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब ही 10⁻6 होता है ना? तो 2 × 9 × 10⁹ मल्टी इंटू 2 × 10⁻6, ये आ गया आपका चार्ज डेंसिटी। लैम्डा की वैल्यू लिखी है मैंने, ये 2 × 10⁻6। ठीक है, डिवाइड करना है मुझे रेडियस से। रेडियस आपको 20 दी हुई है लेकिन सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, -2 से मल्टीप्लाई करके, -2 सॉरी। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करना था। अब तो तुमने सॉल्व करने में गलती करी है या लिखने में गलती करी है, ये तो तुम ही मानो, है ना? आई होप आपको कैलकुलेशन मिस्टेक का रीजन पता चल गया होगा। इसको जब Yes, आप sir. सॉल्व करोगे यस सर। Yes. 1.8 × 10⁵ आ जाएगा। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक भी बच्चे का सही कैसे नहीं निकला है। सर मैंने जो डिस्टेंस दिया है उसे मीटर में नहीं कन्वर्ट किया। ओके, बाकी बताओ क्या गलती हुई है? दीक्षांत, मैंने भी नहीं लिया। आपने भी नहीं लिया है। ओके, दिव्यांश ने बताया आंसर, एक और आयुष ने बताया था। आयुष और दिव्यांश क्या गलती हुई है? तो मैंने माइक्रोकुलम देखा है। अच्छा, और बाकी? सर मैंने 10⁻6 की जगह -9 कर दिया था। क्यों? 9 क्या होता है, कौन बताएगा? दिव्यांश, दिव्यांश बताएगा ना, 9 क्या होता है? 10⁻9 क्या होता है? नैनो, टाटा नैनो। माइक्रो क्या होता है? 10⁻12। अच्छा, पीको क्या होता है? 10⁻12। -12। ये याद रखो यार, ये सब चीजें, ये चीजों पे गलती मत करो। ये चीजें अगर तुम्हें क्वेश्चन गलत करवा रही है ना, तुम्हें बाद में बहुत अफसोस होगा। तुम बोलोगे सब पढ़ के गए थे, सारे फॉर्मूले याद करके गए थे, सर की बातें भी मानी थी सारी, लेकिन ऐसी चीज की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है ना कि मतलब मूड ही खराब हो गया। अरे हाँ या ना, ऐसा लगता है दिव्यांश? हाँ दिव्यांश, बुरा लगता है ना जब ऐसी चीजों से क्वेश्चन खराब गलत हो जाता है पूरा, है ना? तो इसको याद रखो यार, ये चीजें है ना, भूलो मत कि कितनी माइक्रो होता है, क्या नैनो होता है, क्या पीको होता है, सब याद रखो। ठीक है, चलो बढ़िया।
तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला समझ में आ गया है, तो अब जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है हम प्रैक्टिस से करेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, है ना। क्वेश्चन में अगर और कोई डाउट हो तो किसी को बताओ। अरे हाँ ना बोलो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया सबको? इजी है। Yes, sir. चलो Yes, sir. भाई, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में लेने वाले हैं इस पे। आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था मेनली। तो आज हमने एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अलग से टाइम निकाला इसके लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा तो हमने रिवाइज किया बेसिकली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होता है ई डॉट डी एस, है ना, जिसमें कि आपका ई तो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी एस क्या आपका एरिया वेक्टर, है ना। तो इसको आप जब देखोगे कि डिपेंडेंसी किन किन चीजों पे होती है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है ये, है ना। एक ये एरिया पे डिपेंड करता है और एक ये एंगल पे डिपेंड करता एंगल। है ना, एंगल बिटवीन देम इस पे डिपेंड करता है। दो चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने गॉस लॉ पढ़ा, है ना। गॉस लॉ में हमने समझा कि गॉस लॉ कैसे हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें रिलेशन बताता है। अरे बता दो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में इसमें रिलेशन बताता है, और फ्लक्स निकालने का तरीका बताता है, जो कि होता है क्या, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कितना चार्ज एनक्लोज है उतना फ्लक्स उस वो हमें क्या बताता है, फ्लक्स निकालने का तरीका बताता है। तो चार्ज एनक्लोज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो अंदर चार्ज है सरफेस के Q इनसाइड, केवल वही आपका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन देगा। जो Q आउटसाइड है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ठीक है, वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन जरूर देगा। आउटसाइड वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन जरूर देगा, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. उसके बाद लास्ट में हमने क्या क्या किया, हमने एप्लीकेशंस निकाले गॉस लॉ के, यानी कि हमने सब अलग अलग तरीके के डिफरेंट एक तरह से यूं मान लो कि ऑब्जेक्ट्स में हमने निकाला कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इससे पहले थिन वायर में निकाला हमने, वायर जो यूनिफॉर्मली इन्फिनिटली फैला हुआ था, चार्ज था, ठीक है, उसमें हमने निकाला कितना आया था भाई, कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था इसका, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने किस में निकाला, शीट में निकाला, इन्फिनिट शीट में निकाला, इसका कितना आया था, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। चलो बढ़िया, ये भी रिवाइज हो गया। इसके बाद हमने निकाला था थिन स्फेरिकल शेल का, स्फेरिकल शेल में निकाल लिया था। इसके बाद हमने कितना आया था ये, सर इनसाइड के लिए 0 और आउटसाइड के लिए सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सही बोल रही है क्या बालिका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक सरफेस पे है ये। ठीक है, हाँ वो उसके टर्म्स में लिखो या इसके टर्म्स में लिखो, कोई नहीं। चलो आज का जो लेक्चर है वो यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये एक आपका होमवर्क है, ये आपको मिल ही जाएगा, ये नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको जरूर आप करके लाना। ये आपका होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन। ओके, तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ डीपीपीज हम डिस्कस करेंगे। आपको होमवर्क दिया जाएगा, इसके अलावा भी डीपीपीज भी आपके साथ शेयर की जाएगी, तो उनको भी आपको रिलीजियसली करना है, ठीक है। तो कोई डाउट है आज की क्लास में किसी को? No, सर। No, sir. श्योर? यस समझ में आया सबको? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा समझ Yes, में आया, sir. मजा आया? यस सर। ओके चलो, कूल एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय बच्चों, bye, sir. गुड बाय एवरीवन।